तो जैसा कि आपको पता है कि अभी मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इसकी वैकेंसीज का वीडियो हम पहले ही डाल चुके थे। आज मैं बात कर रहा हूँ ये जो वीडियो है दोबारा से इसलिए डाला हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। 25/12/2024 से शुरू हो गए हैं और ये चलेंगे 23/1/2025 तक। रूल बुक यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट यहाँ पे ये दी हुई है। अप्लाई आपको यहाँ से करना है, MP ऑनलाइन के माध्यम से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसकी देख लेते हैं जानकारी। रूल बुक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। चूंकि हम इसको एक बार देख चुके हैं तो अभी हम बहुत जल्दी से इसको देखेंगे। मध्य प्रदेश की विभिन्न विद्युत कंपनियां जो हैं उनमें नियमित पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन है। ये 24-25 का विज्ञापन है। यहाँ पर जो कंपनियां दी हुई हैं भाई, ये कंपनियों के मुख्य कार्य, यहाँ पर कंपनियों के नाम दिए हुए हैं। देखेंगे आप यहाँ पे इंदौर, जबलपुर, भोपाल, जबलपुर। अब कितनी वैकेंसीज हैं यहाँ पे, तो बहुत सारी वैकेंसी, जैसे कुल मिला के साथ बहुत सारी वैकेंसी अभी यहाँ पे देख लेंगे हम कितनी है। तो कार्यालय सहायक श्रेणी की अलग वैकेंसी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इंदौर के लिए अलग वैकेंसीज दी हुई हैं। देन जबलपुर के लिए अलग वैकेंसीज हैं, जबलपुर, भोपाल, यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी। अब हम बात करें प्रावधानिक भाग के लिए, तो देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार की वैकेंसी आप किस श्रेणी में आते हैं, किस चीज़ में आते हैं। लाइन परिचारक की वैकेंसी, उसके लिए 1196 यहाँ पर अलग वैकेंसी हैं। तो एक साथ कई सारी वैकेंसीज हैं, तो आप यहाँ पर इसमें आवेदन कर सकते हैं। जिसको विद्युत विभाग में जॉब करना है उसके लिए ये स्वर्णिम अवसर है। इतनी सारी वैकेंसी बहुत कम बार निकलती हैं, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या मांगा गया मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अभी तो वैकेंसी ही चल रही है कि भाई क्या वैकेंसीज हैं, क्या ऐसा क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर ये देखिए 31, तो वैकेंसी बहुत सारी वैकेंसी हैं। मुझे लगता है कि आपने कुछ भी किया हुआ है, जो भी पढ़ाई की हुई है वो आपको यहाँ पर काम में आने वाली है। तो आप कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को देख लें और उसके माध्यम से आप इसमें नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें और नोटिफिकेशन के माध्यम से आप ये देख लें कि किस श्रेणी में किस जॉब पर आपकी पढ़ाई सेट हो रही है, किस जगह पर आप एलिजिबल हैं, किस जगह पर आप योग्य हैं, उसमें आप आवेदन कर दीजिए, जिससे कि आप नई साल में जॉब पा सकें। देखिए अभी तक जॉब ही चल रही है, मतलब आप देखिए कितनी सारी वैकेंसीज हैं, तो अभी तक जॉब ही चल रही हैं और इसके लिए भी हमने पहले वैकेंसी डाली हुई थी और ज़्यादातर लोगों ने इस पर वैकेंसी डाली हुई। अब देखिए नोट करके, अब यहाँ पर आ गया है संयंत्र सहायक संवर्ग हेतु केवल पुरुष उम्मीदवार आवेदन करें। अब यहाँ पर जो कंडीशन दी हुई है वो आप यहाँ पर कंडीशन इन चीज़ों को देख सकते हैं। अब शैक्षणिक योग्यता की हम बात कर लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता देखिए इसमें 12वीं पास मांगा गया है न्यूनतम शैक्षणिक, और भी जो चीज़ें मांगी गई हैं, बाकी मेन जो चीज़ें 12वीं पास। अब यहाँ पर 10वीं पास मांगा गया है। अब इस चीज़ को देखिए ना, AICTE UGC से मान्यता प्राप्त, यहाँ पर स्नातक मांगा गया है। तो आप इन चीज़ों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यानी 10वीं से लेके आपके पास डिप्लोमा हो, ग्रेजुएशन हो, जो भी चीज़ हो, आप उस चीज़ के लिए इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर एजुकेशन देख लें कि भाई क्या पढ़ाई मांगी गई है, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं, हम 10+2, ये वही चीज़ है। भंडार सहायक प्रशिक्षु, तो उच्चतर 12वीं पास होनी चाहिए। और भी चीज़ें हैं, बाकी आप यहाँ पर देखिए कि 10वीं से भी आपका काम हो जाएगा। जैसे ड्रेसर है तो 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो। स्टाफ नर्स में स्टाफ नर्स जो है वही है। लैब टेक्नीशियन में 10वीं जीव विज्ञान से चाहिए। रेडियोग्राफर में जीव विज्ञान से चाहिए। ECG वही चीज़। अग्निशामक प्रशासन, सुरक्षा सैनिक, तो कई सारी जो वैकेंसी है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसमें देखेंगे तो आपका काम इसमें हो जाएगा। आयु सीमा की हम बात करें तो 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष, कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। और अधिकतम के लिए आयु सीमा निम्नानुसार जो दिया हुआ है नीचे रहेगी। और सुरक्षा उपनिरीक्षक एवं सुरक्षा सैनिक हेतु अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष है। अब यहाँ पर देखिए आवेदक, अधिकतम आयु सीमा पुरुष अनारक्षित वर्ग अगर है, अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष है। मध्य प्रदेश का अगर कोई मूल निवासी है और महिला अनारक्षित वर्ग की तो 45 है। मध्य प्रदेश के लिए जो मूल निवासी हैं, पुरुष महिला जो भी हो, आरक्षित वर्ग अगर है तो 45 वर्ष इसमें अधिकतम हो जाएगी। मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरुष महिला शासकीय निगम अगर इनमें जॉब करते हैं 45 साल इसमें आयु मांगी गई है। अब क्या छूट मिलने वाली, क्रीमियर को क्या छूट मिलेगी, किस चीज में कैसा क्या रहेगा, वो यहाँ पर इन पूरी चीजों को आप एक बार देख लें और समझ लें। उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करें। और जो आपकी जन्म तिथि है वो 10वीं की मार्कशीट प्रमाण पत्र पर उल्लेखित है, जिसमें स्पष्ट रूप से उम्मीदवार की वास्तविक जन्म तिथि का उल्लेख है, वो ही मान्य होगी।
आरक्षण किस प्रकार से होगा वो आप यहाँ पर इन चीज़ों को देख लें। उसके बाद जैसे मैंने कहा है ना, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करें। अब ये जो दिया हुआ है कि यदि कोई आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर की शहरिया, सहारिया, आदिम जाति जिला मंडला में ये पूरी थी, तो भर्ती प्रक्रिया अपना बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा। उक्त हेतु आवेदन फॉर्म केवल ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। तो आप वो चीज़ें भी हैं, तो यदि आपकी कोई जान पहचान में ऐसा व्यक्ति है तो आप उसे भी बता सकते हैं। पेपर कैसा होगा? सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इसके प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें प्रत्येक अंक प्रश्न 1 अंक का बहुविकल्पीय होगा। तो इन चीज़ों को भी आप देख लीजिए। अब यहाँ पर पूरा जो डिटेल्ड दी हुई होगी वो भी हम आपको बता देंगे। लाइन परिचारक के लिए क्या शारीरिक दक्षता चाहिए वो आप यहाँ पर देखिए। देखिए बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखिए का मतलब यही है कि भाई आप उस चीज़ को देख लीजिए, क्योंकि आपको पर्टिकुलर वही जॉब चाहिए। क्योंकि मैं अगर इन चीज़ों को बताऊंगा तो देखिए 51 पेज का ये ऐड है और ये मुझे लगता है कि 1.5-2 घंटे का हो जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा मध्य प्रदेश के राज्य के कई शहर जो हैं वहाँ पर आयोजित होगी और शहरों की जानकारी भी कई बार ऐसा होता है तो ये बता देते हैं। आवेदन शुल्क क्या रहेगा? महत्वपूर्ण ये देख लिया, अनारक्षित वर्ग के लिए 1200 रुपये है और मध्य प्रदेश की मूल निवासी, स्थानीय निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर, ओबीसी, दिव्यांगजन, इन सब के लिए 600 रुपये रहेगा। चलिए और हम आगे बात कर लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा किए बिना जाने तो बैंक लेन देन शुल्क यदि लागू होगा कोई होगा तो वो आपको ही वहन किया जाएगा, करना पड़ेगा। ज्यादातर जगह ये रहता ही है। आवेदन कैसे करना है आपको? एमपी ऑनलाइन के माध्यम, ये देखिए आई फॉर्म आ गया ना आपको, जो भी मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए ये आई फॉर्म है, आई फॉर्म के माध्यम से और एक एमपी ऑनलाइन, तो दोनों चीज यहाँ पर दी हुई है कि एमपी ऑनलाइन अथवा आई फॉर्म पर स्वीकार किए जाएंगे। वही पूरी चीज है, यहाँ पर वही चीज दिखाई गई है जिससे आपको कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं आए। अब आवेदक को ऑनलाइन आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड किया जाना आवश्यक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप एमपी ऑनलाइन पे जाएंगे तो आप क्या क्या चीजें लेके जाएं? कक्षा 10वीं की मार्कशीट, मध्य प्रदेश मूल निवासी, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र यदि आप हैं तो, उपरोक्त अनुसार संबंधित पद हेतु से निर्धारित जो उसमें मांगी गई है शैक्षणिक योग्यता निर्धारित वो चीज चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए, अनुभव प्रमाण पत्र अनुबंधित मीटर 5 को नियुक्त द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र, आवेदक का नवीन छाया चित्र यानी फोटो आपका, आपके हस्ताक्षर और छूट के संबंध में आवश्यक दस्तावेज। अब महत्वपूर्ण तिथियों में देख लीजिए कि ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन प्रारंभ होने की तिथि क्या है? 24/12/2024 है। ऑनलाइन पंजीयन आवेदन शुल्क भुगतान एवं आवेदक जमा करने की अंतिम तिथि 23/1/2025 है। ऑनलाइन आवेदन सुधार करने के लिए 20/1 से 25 तक। तो मेरा जो विशेष अनुरोध है आपसे कि कृपया करके अगर आप फॉर्म इसमें डालना चाहते हैं और जब भी आपको जानकारी मिल जाए आप तुरंत फॉर्म डाल दें, उसके अगले ही दिन डाल दें या उसी दिन डाल दें, क्योंकि आप विलंब ना करें, आप देरी ना करें। कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते रह जाते हैं कि हम फॉर्म भरेंगे और वो कहीं ना कहीं टाइम निकल जाता है, बहुत ज्यादा पास में जाते हैं और हम हमारी व्यवस्थाएं नहीं कर पाते। कई बार तो ये भी देखा गया है, मेरे माध्यम से मैंने देखा है कि कई बार डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिलते आपको। मतलब कई लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिल रहे खुद के। तो भैया आप डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखिए, क्योंकि वैकेंसीज आती हैं। मतलब कई बार हम आरोप लगा देते हैं कि वैकेंसीज आती हैं, इसमें है वैकेंसीज, आप फॉर्म भरिए, हो सकता है कि आपका हो जाए। तो इस तरह से आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दे दी गई। वेतन क्या किस प्रकार से रहने वाली है यहाँ पे, आप वो चीज़ों को देख लीजिए। बहुत अच्छी वेतन है, गवर्नमेंट वैकेंसी है तो बहुत अच्छी जॉब है, इसमें वैकेंसी है, वेतन है, सॉरी। देखिए वेतनमान यहाँ पे दिया हुआ है 19,562,000, 19,562,000, 22,100, 17,000। ये देखिए वैकेंसीज, मतलब पोस्ट बहुत अच्छी हैं, सैलरी बहुत अच्छी है। ये देखिए मुझे लगता है कि 19,500 सबसे कम है, ठीक है, तो नहीं 18,000 है सबसे कम। तो इस तरह से आप इसमें फॉर्म भर दीजिए और दिक्कत नहीं आए, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इन चीज़ों की तैयारी कीजिए और उसके बाद ही आप इसमें ये पूरे आपके फॉर्म आ गए हैं। तो इस तरह से आपको मुझे लगता है कि पूरी जानकारी मिल गई होगी। और सबसे अच्छी बात है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको और जानकारी चाहिए तो आप आई फॉर्म पर चले जाएं, जैसे इस पर चले जाएं आई फॉर्म पर, या लिख दें गूगल पे, आई फॉर्म लिखेंगे गूगल पे, ये आ जाएगा और नीचे से आप यहाँ पे इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप अप्लाई, चूंकि एम्बुलेंस के माध्यम से तो आप इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।